डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर मैथ साइंस क्लासेज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोविड-19 से रिलेटेड हमने 2 क्लास लास्ट टाइम कर लिया है और आज हम कोविड-19 की 3rd क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि इस बीमारी के जो मरीज हैं वो कंटिन्यू बहुत बड़ी स्पीड में, बहुत बड़ी तादाद में बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छा इसमें ये हो रहा है कि मरीज बढ़ने के साथ साथ मरीज जो है, पेशेंट है, वो ठीक भी हो रहे हैं। तो ठीक हो रहे हैं और इसीलिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहीं से निकलता है कि जो मरीज ठीक हो रहे हैं उसी से रिलेटेड, यानी कि भारत ने अमेरिका को एक जो मेडिसिन है, दवाई है, वो भेजी है, यानी कि एक्सपोर्ट की है। इंडिया ने किसे एक्सपोर्ट की है? अमेरिका को। किसे एक्सपोर्ट किया? अमेरिका को। और उस दवाई का नाम है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। क्या नाम है? हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। ये कौन सी दवाई है? ये वो दवाई है जो भारत ने किसे भेजी है? अमेरिका को। क्लियर? तो इस दवाई से क्या है कि जो इंडिया में भी हमारे मरीज हैं वो कंटिन्यू ठीक हो रहे हैं। अब इसके बाद हमने कल एक ये पढ़ा था कि SARS, सार्स वायरस, ये था, ठीक है जी, ये सार्स। और ये कब आया था, कब फैला था? ये 2002 और 2003 में, 2002 और 2003 में। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो ये फर्स्ट आया था, अब वाला तो 2 है ना, तो जो फर्स्ट आया था वो किस देश से शुरू हुआ था? तो वो भी कहां से निकला था? चीन से। ठीक है, चीन से वो स्टार्ट हुआ था, चीन से ही फैलना शुरू हुआ था। और लगभग उस टाइम वो 17 कंट्री 17 देशों में वो वायरस फैला था और लगभग 5 लाख से ज्यादा केस हो गए थे और 300 के नियर अबाउट 300 के करीब क्या हुई थी, वहां डेथ हुई थी। क्लियर? तो हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि इंडिया ने अमेरिका को मेडिसिन भेजी है, मेडिसिन एक्सपोर्ट की है। कौन सी मेडिसिन? हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, ये मेडिसिन भेजी है। सार्स 1 जो आया था ये 2002 और 2002-3 में, जिस तरह अब है दिसंबर में आया लास्ट में, तो आप क्या कहते हैं कि दिसंबर 19 में इसकी शुरुआत हुई कोविड-19 की और ये अभी तक चल रहा है। उसी तरह 2002-3 काउंट होता है, उसमें भी वो लगभग 17 देशों में फैला था और शुरुआत उसकी भी कहां हुई थी? चीन से ही शुरू वो हुआ था। इसके अलावा एक वायरस और है, कंप्लीट आप इसे रब करके कर लेते हैं। एक वायरस और है जिसके बारे में आपको पहले भी बताया है वीडियो में, मर्स, MERS, मर्स, मर्स, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म पढ़ते हैं, क्या होता है? M से मिडल, E से ईस्ट और S का मतलब सेम वही जो हमने कल पढ़ा है, सेम वही, रेस्पिरेटरी। और S का मतलब सिंड्रोम। ये भी एक क्या है? वायरस है। और ये जो वायरस है ये सबसे पहले कहाँ आया था? यानी कि जो सार्स है वो तो सबसे पहले लास्ट टाइम भी चीन में आया था। ये जो वायरस है सबसे पहले कहाँ आया था? सऊदी अरब में आया था। सऊदी अरब में ये एक अलग वायरस है और ये सबसे पहले कहाँ आया था? सऊदी अरब में आया था। इसके बाद ये जो वायरस है भाई, ये कैमल को, यानी कि ऊंट, कैमल को, चमगादड़ को और मानव, इन सब को इफेक्ट करता है, इन सब को प्रभावित करता है। किसे? कैमल, चमगादड़, मानव, इन सब को इफेक्ट करता है। क्लियर? तो एक यहां से एक वर्डिंग और आ गई मेरे दिमाग में, ये कि जो वायरस है, यानी कि पशुओं से या आप कह सकते हैं जानवरों से जो ह्यूमन बॉडी में, मानव में प्रवेश करते हैं, तो उसके लिए एक वर्ड यूज होता है जिसे हम कहते हैं जोनेटिक। इसका मतलब होता है कि जो कोई एनिमल है, किसी एनिमल में जो वायरस है वो ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है, तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? जोनेटिक।
क्लियर, ये समझ आ गया। अब इसके बाद देखो क्या है कि जो जब ये वायरस फैला भारत में आया तो अब तो बहुत सारी डेथ हो गई, और भगवान करे कि ये जल्दी कंट्रोल हो जाए और हमारा जो देश है वो पूरा स्वस्थ रहे। लेकिन जो सबसे पहली डेथ हुई भारत में कोविड-19 फैलने के बाद, सबसे पहली मौत कहाँ हुई? फर्स्ट जो डेथ हुई वो कहाँ हुई? कर्नाटक। कहाँ हुई? कर्नाटक में हुई। फर्स्ट डेथ कहाँ हुई आपको याद रखना है, कर्नाटक में हुई। क्लियर, ये तो इंडिया की बात है। अब यूएसए में भी जो केस है वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं यूएसए में। तो यूएसए में जो फर्स्ट डेथ हुई कोविड-19 से प्रभावित जो पेशेंट था उसकी मृत्यु कहाँ हुई? वाशिंगटन। कहाँ हुई? वाशिंगटन में हुई। क्लियर, ये बातें समझ आ रही है? ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आपको वीडियो कैसे लगी, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है। वैसे लास्ट वीडियो में आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट, और आप सबके आपके सबके साथ ही हम हैं, और आप सबके बिना हम भी कुछ भी नहीं है। तो जो कोविड-19 है यानी कि कोरोना है, कोरोना वो क्या है? एक तरह का वायरस है। कोरोना क्या है? एक तरह का वायरस है, और जो हमारे नाक, ऊपरी गला और आंखों वगैरह द्वारा क्या होता है, ये हमारे शरीर के अंदर स्प्रेड होता है। यानी कि ये जो अंग है हमारे शरीर के, मानव शरीर के ये अंग, इन सब से क्या है, जो कोरोना वायरस है वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है। अब शरीर के अंदर प्रवेश करने के बाद ये हमारे शरीर में सबसे ज्यादा यानी कि जो इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, किसे करता है? वो लंग्स यानी कि फेफड़ों में। इनसे तो देखो ये प्रवेश करता है, और लंग्स यानी कि जो फेफड़े हैं, इसीलिए तो सांस लेने में तकलीफ होती है। फेफड़ा यानी कि फेफड़े को, लंग्स को ये क्या करता है? प्रभावित करता है। क्लियर, ये बातें आपको समझ आ रही होगी। बहुत इजी वे से मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। इसके बाद देखो लॉकडाउन हुआ। कल हमने ये पढ़ा था कि जो भारत में फर्स्ट जनता कर्फ्यू लगा था वो कब लगा था? 22 मार्च 2020। दिन क्या था? संडे, रविवार था, छुट्टी का दिन था। और कितने टाइम का लगा था? लगभग 14 घंटे का, लगभग नहीं, कंप्लीट 14 घंटे का लगा था। तो इसके बाद यानी कि वो तो पूरा जनता कर्फ्यू था पूरे देश का। पहला ऐसा राज्य जिसने लॉकडाउन लगाया वो कौन सा था? यानी कि पहला राज्य जिसने लॉकडाउन लगाया वो कौन था? राजस्थान। कौन सा था वो? राजस्थान। और कल हमने ये भी पढ़ा था कि अपने राज्य में कर्फ्यू भी लगाया लॉकडाउन के साथ साथ। जिस राज्य ने कर्फ्यू लगाया वो कौन सा था? पंजाब। कौन सा था वो? पंजाब। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि WHO ने पैंडेमिक यानी कि महामारी घोषित कर दिया है कोविड-19 को, लेकिन जो इंडिया के अंदर पहला राज्य महामारी घोषित करने वाला कौन सा है? हरियाणा। यानी कि WHO ने तो किया, यानी कि महामारी घोषित किया, लेकिन भारत के अंदर पहला राज्य जिसने कोविड-19 को महामारी घोषित किया वो राज्य कौन सा है? हरियाणा। कौन सा राज्य है? हरियाणा। पहला राज्य है कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला कौन सा है? हरियाणा। क्लियर। अब हमने कल एक चीज और डिस्कस की कि जो ये 7वां टाइप है ना, 7वां टाइप है जो इंसानों को प्रभावित कर रहा है। यानी कि कोरोना वायरस के जो टोटल टाइप है वो कितने हैं? क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो अब तो कल आपने क्लास देखी, अगर आपको लर्न होगा तो आपको पता होगा, लेकिन कुछ टाइम बाद आप ये चीजें भूल जाओगे। कोरोना के कितने टाइप हैं जो मानव को प्रभावित करते हैं? 7 टाइप है, 7 टाइप है। क्लियर, ये हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन पूछने वाला तो कहीं से भी पूछ सकता है। सिंपल ये भी पूछा जा सकता है कि SARS, सार्स में ए का मीनिंग क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय ए का मीनिंग क्या है? तो ए का मतलब क्या है? यहाँ ए का मतलब कल हमने पढ़ा था क्या है? एक्यूट।
आर का अलग से पूछा जा सकता है, एस का पूछा जा सकता है, किसी भी वर्ड का मीनिंग आपसे पूछा जा सकता है। और उसी तरह कोविड में COVID, कोविड में अगर आपसे पूछ ले कोविड में CO का मीनिंग क्या है, कोविड में CO का मीनिंग क्या है, तो CO का मीनिंग क्या है, कोरोना। कोविड में CO का मीनिंग क्या है, कोरोना। अब इसके बाद भाई हम एक ये भी वर्ड बहुत सुन रहे हैं, स्क्रीनिंग हो रही है, स्क्रीनिंग, ये वर्ड सुनते हैं। तो स्क्रीनिंग का क्या मतलब होता है, स्क्रीनिंग का मतलब ये होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी अदर स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में प्रवेश करता है तो बॉर्डर पे उनके चेकअप होते हैं जिसमें टेम्परेचर मेजर किया जाता है और ऐसे ही मतलब लक्षण देखे जाते हैं कि क्या कोई ऐसा लक्षण तो नहीं कि इस व्यक्ति को COVID-19 हो सकता है, तो उसे क्या कहते हैं हम, स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग मतलब एक तरह की जांच है जो ये पता लगाने के लिए की जाती है कि कहीं इस व्यक्ति को COVID-19 यानी कि ये बीमारी कोरोना है या नहीं है। क्लियर। इसके बाद एक टेस्ट हो रहा है COVID-19 की जांच के लिए, ठीक है, COVID-19 की जांच के लिए, ठीक है, COVID-19 की जांच के लिए टेस्ट हो रहा है। उस टेस्ट का नाम क्या है, उस टेस्ट का नाम है RT-PCR, ठीक है, बहुत ही ज्यादा बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है उस टेस्ट का नाम, RT-PCR। क्लियर, ये बातें आपको क्लियर हो। अब इसके बाद देखो ये भी पूछा जा सकता है कि पहला लॉकडाउन, भारत में जब पहला लॉकडाउन लगा तो हाउ मेनी डेज, कितने दिनों का था, तो फर्स्ट लॉकडाउन कितने दिनों का था, 21 डेज, यानी कि 21 दिन का। भारत में पहला लॉकडाउन, अभी हमने जो चौथे लॉकडाउन में हम एंटर करने वाले हैं, तो 21 डेज यानी कि पहला लॉकडाउन कितने दिनों का था, 21 डेज का था। क्लियर। इसके बाद देखो आपसे ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि इसकी वर्डिंग भी इंपॉर्टेंट है और इसमें जो हो रहा है वो सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि इंडेक्स केस की बात करते हैं हम। एक वर्ड आपने सुना होगा, इंडेक्स केस। इंडेक्स केस, इंडेक्स केस का मतलब है कि कोई ना कोई तो देखो ऐसा पर्सन होगा जिससे ये बीमारी सबसे पहले हुई है ना, बीमारी होने के बाद अब उसकी रिपोर्ट होती है, जो टेस्ट होता है, यानी कि पहला कंफर्म्ड डॉक्यूमेंटेड केस, यानी कि जो डॉक्यूमेंट में आ जाए, पहला कंफर्म्ड डॉक्यूमेंटेड केस, उसे हम क्या कहते हैं, इंडेक्स केस। यानी कि जो स्टार्टिंग में सबसे पहले जो केस शुरू होता है, जो ऐसा कोई बंदा सबसे पहले प्रभावित होता है इस रोग से, वो क्या होता है, इंडेक्स केस उसे कहा जाता है। दैट्स क्लियर। ये सारी बातें आपको समझ आ गई हो तो ज्यादा से ज्यादा रिक्वेस्ट है आपसे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दूसरे अपने फ्रेंड्स के साथ भी अपने इस वीडियो को शेयर करना है। थैंक यू वेरी मच।